मुझे ये मिल नहीं रहा था यहाँ जो मैंने खाना था। और ये यहाँ पे फर्स्ट डे है दिल्ली में और यहाँ पे लंच टाइम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कढ़ी चावल खाने आई हूँ जो कि 100 रुपये प्लेट मिल रही थी। और उसके बाद कंटिन्यू धरना प्रदर्शन चल रहा था और भाषणबाजी चल रही थी। इतनी गर्मी में दिन भर बैठना बहुत ही मुश्किल हो रहा था हम लोगों को, बट क्या करें, अपने मांगे मनवानी हो तो कुछ तो खोना पड़ेगा। जो बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। और साथ में एक प्रदर्शन और चल रहा था, जो जिन किसानों का आजीविका का साधन डेयरी फार्म है उन लोगों का भी आज यहाँ पे प्रदर्शन था, क्योंकि दूध में भी जीएसटी लगाया गया है, तो उस वजह से उनके व्यापार पे काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो उन लोगों का भी आज प्रदर्शन चल रहा था जंतर मंतर में, जिन लोगों का आजीविका का साधन सिर्फ डेयरी है। और तीसरी साइड चल रहा था यूक्रेन से जो बच्चे आए हैं अपनी पढ़ाई करके, उन लोगों का चल रहा था। तो ये तीनों प्रदर्शन एक साथ हो रहे थे, तो सब लोग एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि बिना लड़े कुछ भी यहाँ पे हासिल नहीं होगा। इसलिए मैं उन बहनों से कहना चाहती हूँ कि अपनी लड़ाई खुद लड़ें, खुद आगे निकलें, ताकि सरकार पे भी कुछ असर पड़े। और यहाँ पे अभी बारिश हुई है, तो मैं आपको वेस्ट बंगाल की वर्कर से मिलाती हूँ, जो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। चलो मेरे व्यूवर्स के लिए बोलो। चैनल सब्सक्राइब करो, आप सब लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए। हिंदी में भी बोलो। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए। और ये थी हमारी वेस्ट बंगाल की महिलाएं जो हिंदी बिल्कुल नहीं बोलना चाहती। इनमें से एक महिला थी जिसको थोड़ी बहुत हिंदी आती थी, तो उसे मैंने अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपनी भाषा में बोलने के लिए बोला, और हिंदी में भी। तो इस महिला ने अपना पूरा सहयोग दिया। और ये है हमारी भारत की वो सशक्त महिलाएं जिन्हें सरकार ने 30 साल 40 साल नौकरी करने के बाद भी यहाँ पे सड़कों में बिठा रखा है, अपनी लड़ाइयाँ लड़ रही है। अभी भी इतने साल नौकरी करने के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। 19 स्टेट से साथी आए हैं और बाकी साथी कल और परसों तक आ जाएंगे। सबसे पहले हम आज की ये कार्यक्रम का, जो हमारे उम्मीद से ज्यादा आप लोग आए हैं, में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में साथी, ये आज के दिन भारत जब 75वां अपना आजादी का सालगिरह मना रहे हैं पूरे भारत के अंदर। और शाम के लगभग 4 बजे का टाइम है और हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं। आप सोच रहे हो कितनी गर्मी में चाय क्यों? क्योंकि पानी पी पी के हालत ख़राब हो चुकी थी, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ी चाय पी लेते हैं। ये यहाँ पे इनकी तरफ से पार्टी हो रही है। चलो भाई, चीयर्स चीयर्स करो, चीयर्स। She told me her name Basanta. If it is different, I could not understand. Basanta, please keep the register before going back. Okay? Okay, excellent. किसी के पास 2 रजिस्टर है वो वापस कर देंगे, ठीक है? और कोई भी रजिस्टर पे दोबारा। और ये शाम का टाइम है, प्रदर्शन ख़त्म होने के बाद हम गुरुद्वारे आ गए हैं, क्योंकि ठहरने का इंतज़ाम सबके लिए गुरुद्वारे में किया गया था। अगर मैं आपको गुरुद्वारे के बारे में बताऊं तो इससे साफ़ सुथरी जगह मुझे कहीं भी नहीं लगती है, जितने साफ़ सुथरे गुरुद्वारे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम आ गए हैं। ये है बंगला साहिब गुरुद्वारा। यहाँ पे सिर्फ हम मत्था टेकेंगे, क्योंकि हमारे ठहरने का इंतज़ाम थोड़ा दूसरे गुरुद्वारे में है, वो यहाँ से काफ़ी आगे हैं। फिर उसके बाद हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि पहले हम यहाँ पे मत्था टेकेंगे और यहाँ पे देखेंगे। बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, और चलिए एंजॉय कीजिए आप भी हमारे साथ। और गुरुद्वारे में नंगा सर बिल्कुल नहीं जाते हैं, सर ढकना पड़ता है, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है, इसलिए गुरुद्वारे में इंतज़ाम किया गया है। बाकी तो हम पहले भी कई बार आ चुके हैं, तो वहीं जंतर मंतर में भी सोए हैं हम, क्योंकि शायद वो सर्दी का टाइम भी होता होगा, उस टाइम
अच्छा लगता था वहाँ पे रुकना भी, क्योंकि ऐसे मौके जब कभी मिलते हैं ज़िंदगी में। वहाँ पे लेना बेटा फोटो है ना। का किचन, और वहाँ पे ये चपाती बनाने की। डिनर करने के बाद मैं थोड़ा सा बाहर टहलने निकल गई थी, तो यहाँ पे गुरुद्वारे के सामने बैठी थी। 9:30 बजे का टाइम है और अभी भी लोग गुरुवाणी सुनने गुरुद्वारे आ जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सुकून है यहाँ पे। मैं कम से कम आधा घंटा बैठी हूँ यहाँ पे, तो मन को जो शांति मिली है ना, वो और कहीं नहीं मिली। कभी कभी अच्छा लगता है कुछ नया अनुभव करना, क्योंकि पूरे दिन शोर शराबे में बैठे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। और उसके बाद वापस आके हम सो चुके थे, जबकि हम हिमाचल के ही थे यहाँ पे, और रात के 1 बजे का टाइम है जब ये पंजाब के लोग यहाँ पे आए। तो फिर क्योंकि जैसे ही मैंने आँख खोली तो देखा हॉल फुल था, और मैं हैरान हो गई ये लोग कहाँ से आए, क्योंकि एकदम से नींद पड़ गई थी तो पता नहीं चला। और फिर इन्होंने डिस्टर्ब कर दी नींद, क्योंकि ये लाइट बंद करने की कोशिश कर रहे थे, उसके साथ पंखे बंद हुए जा रहे थे। इस तरह से ये पता नहीं 8-10 लोग बारी बारी से उठ के आ रहे थे, जा रहे थे। फिर कहीं जाके आधा घंटा के बाद उनके फिर वो सेटिंग हुई है, और उसके बाद फिर सोए हम। सारी रात लगे रहोगे इसी में। और ये पंजाब की वर्कर थे कि जो दिन भर धरना प्रदर्शन में थे, वो वापस चले गए थे, और ये दूसरा जत्था आया है और कल फिर तीसरा आएगा, चौथा इनका। इस तरह से चल रहा था, सब लोग बारी बारी से आ रहे थे, जा रहे थे, तो इस तरह से चल रहा था। यहाँ पे महापड़ाव हम लोगों का था, जो एक बार गए हैं बस वो फंसे हैं जितने दिन भी होगा, तो इस तरह से। और ये यहाँ पे सुबह का टाइम है, क्योंकि रात को 1 बजे पंजाब की महिलाएं आई और फिर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था रात को, और इस वजह से सो भी नहीं पाए। और सुबह ये 4 बजे उठ के नहाने धोना स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने। बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो गई थी, अब कुछ कर नहीं सकते थे। अब ये सब लोग तैयार होने लग गए हैं। हम लोग अभी भी बैठे हैं, क्योंकि हम लोग सबसे लास्ट में तैयार हुए, जबकि सारे लोग तैयार हो चुके थे, तब जाके हम गए। सुबह 6 बजे का टाइम, सब लोग तैयार हो चुके हैं और मैं भी बैठी हूँ। बहुत ज़्यादा रश है, वॉशरूम में जगह नहीं है। इधर आके हैं लोग, जगह है वॉशरूम में? नहा के आ गए हो तुम लोग? नहीं। तो फिर क्या की जगह? नहीं, वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी है नहाने के लिए, बहुत सारी। वही तो बोल रही हूँ, हमारा नंबर तो मुश्किल लगता है। मैं तो ऐसे में फिर नहा ही नहीं सकती, मैं तो आज भी ऐसे होगी, क्योंकि हम लोग हफ्ते के बाद नहाएंगे। फिर ऐसे में चिप हो गए, चिप हो गए सारे यहाँ पे, देखिए पसीना। और क्योंकि 4 बजे से लोगों ने नहाना स्टार्ट कर दिया है, अभी तक लाइन लगी है।
तो ऐसे ऐसे करके रहना पड़ता है हमें, क्या करें। लोगों को लगता होगा कि शायद घूमने जाते, ऐसा कुछ नहीं है। चलो थोड़ा सा मौका मिलता है तो फिर, और सारी रात आज मच्छर ने काट काट के हालत ख़राब कर दी है। हालत खराब